हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन चल रहा था, जिसमें हमने इंडियन डांस, जिसमें हम क्लासिकल डांस को कवर कर रहे थे, उसी के सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम कंप्लीटली जो हमारे क्लासिकल डांस हैं उनको फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने कथकली तक फिनिश कर लिया था, तो बचे हुए जो अब हमारे और जो क्लासिकल डांस है उसको इस लेक्चर में हम पूरी तरह से कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कथकली के बाद जो अब हमें नेक्स्ट इंडियन क्लासिकल डांस स्टार्ट करना है, वह है हमारा मोहिनी अट्टम। तो समझते हैं पहले मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस में क्या क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या फैक्ट है और क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम में अगर आप देखेंगे तो मोहिनी अट्टम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विच इज मोहिनी प्लस अट्टम। जिसमें मोहिनी का जो मीन होता है वो होता है ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर स्त्री। और अट्टम का मतलब है यहाँ पर नृत्य। तो सुंदर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये मोहिनी अट्टम है। बेसिकली ये विष्णु भगवान का ही एक मोहिनी अवतार का एक्सप्रेशन रूप है, जो डांस करने का एक रूप है मोहिनी अट्टम। यह एक एकल नृत्य है, सोलो डांस है। 19th सेंचुरी में जो वादी वेलु थे, उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था, है ना। इसको डेवलप किया था वादी वेलु ने 19th सेंचुरी में। बट अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहिनी अट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? केरल। बिकॉज एट प्रेजेंट वर्तमान में जो केरल राज्य का त्रावणकोर है, वहां के शासकों के अधीन सबसे ज्यादा इसको महत्व प्राप्त हुआ, जिसमें नाम आता है स्वाति थिरुनल का। गेन इम्पोर्टेंस अंडर द रूलर ऑफ त्रावणकोर, जिनमें नाम है स्वाति थिरुनल। तो स्वाति थिरुनल जो कि त्रावणकोर के एक शासक रहे हैं केरल में, उनको उनके द्वारा इसको बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया गया, इस नृत्य को, इस डांस फॉर्म को। बट इसको पुनर्जीवित अगर हम रिवाइव की बात करेंगे, तो उसको रिवाइव किया है एक मलयाली कवि हैं, पोइट हैं, वी एन मेनन। इन्होंने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसको रिवाइव किया था। तो रिवाइव में आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे, मलयाली कवि वी एन मेनन और आपका कल्याणी देवी का नाम याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, आगे देखेंगे। अब इस मोहिनी अट्टम की हम कुछ फीचर्स देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं कि इस डांस फॉर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला तो इसमें बताया गया कि जो विष्णु है, विष्णु के स्तरण नृत्य की कहानी मिलती है इसमें, है ना। जो नैरेट्स है द स्टोरी ऑफ विष्णुज एज अ फेमिनाइन डांस, उनका जो स्त्री योचित नृत्य किया था, जो उन्होंने स्त्री का अवतार लेके, उसमें उसको इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब आपको प्रारंभ में मैंने बताया था कि डांस की दो फॉर्म है, एक लास्य, एक तांडव। तो लास्य जो है वो फेमिनाइन को डिनोट करता है, इसलिए अगर देखेंगे इस वाले नृत्य में भी किसका डोमिनेशन मिलेगा आपको? डोमिनेट कौन मिलेगा इसमें? लास्य पहलू। तो लास्य पहलू पर इसमें बल दिया जाता है इस डांस में। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट है, उनमें से ये किसको एक्सप्रेस करता है? तो ये एयर यानी वायु तत्व को जो है ये एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट देखेंगे, द डांसर वियर्स अ लेदर बेल्ट ऑफ वेल्स घुंघरू ऑन हर एंकल्स। जो इसमें डांस करने वाली जो फीमेल नृत्यांगनाएं होती हैं, उनके द्वारा अपने टखनों पर घुंघरू के चमड़े की पट्टी पहनी जाती है ना। ये इसका मतलब एक फीचर है। दूसरा इसमें एक वर्ड आता है अटवकुल या अटावुश। अटवकुल या अटावुश क्या होता है? तो आप बताएंगे कलेक्शन ऑफ 40 बेसिक डांस मूवमेंट। जो 40 मूल नृत्य गतियों का जो संग्रह होता है, उसको अटावकुल या अटावुस कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा कि अटावुस या अटावकुल वर्ड्स रिलेटेड इन विच, या किस नृत्य से, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? मोहिनी अट्टम से ये रिलेटेड है। इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है झांझ, वीणा, ढोल और फ्लूट यानी कि बांसुरी। और इसके कलाकार के नाम याद रखेंगे, सुनंदा नायरा, कलामंडलम छेम्बती, माधुरी अम्मा, गोपिका वर्मा और जया प्रभा मेनन। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि ये वो कलाकार हैं जो प्रिमिटिव रूप से जाने जाते हैं। अब आपको करंट से रिलेटेड चीजें भी इसमें याद रखनी है, क्योंकि करंट में आपसे मान लीजिए किसी को मोहिनीअट्टम के लिए किसी अवार्ड से नवाजा गया है, तो उनके नाम आपको ऐड कर लेने हैं फ्रेंड्स इसमें। क्लियर है? बाकी टाइम टू टाइम हम भी डिस्कस करेंगे कि इनमें और अभी कौन कौन से नए कलाकार आर्टिस्ट इसमें ऐड किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो मोहिनीअट्टम में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और है, जैसे एक फैक्ट और याद रखेंगे मोहिनीअट्टम के बारे में, कि इसको नंगड़ नाटकम या तेविती चियाट्टम भी कहते हैं। इसको नंगड़ नाटकम या तेविती थियाट्टम भी
कहते हैं। और इसमें जो पोशाक होती है, जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो सफेद या हल्के सफेद रंग की साड़ी पहनी जाती है फीमेल जो डांसर होती है उसके द्वारा। क्लियर है? ये दो फैक्ट आप और ऐड करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिकल डांस है ओडिसी, ओडिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा बड़ा भी क्लासिकल डांस है अन्य डांसों की तुलना में। तो ओडिसी में अगर हम देखते हैं तो इसका सबसे पहले इनिशियल एग्जांपल, इसका प्रारंभिक उदाहरण में मिलेगा आपको केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी। जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, उनमें सबसे पहले ओडिसी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। बाकी इसी ओडिसी का डिस्क्रिप्शन आपको नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलेगा ओद्रा नृत्य नाम से। किस नाम से मिलता है? ओद्रा नृत्य नाम से आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा नाट्य शास्त्र में। ये जो डांस है, ये मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता था पहले। डांस परफॉर्म मेनली बाय महारिश। महारिया जो महारी जो ट्राइब होती है, जो जाति होती है महारियों के द्वारा, ये जो है पहले किया जाता था। बाद में महारियों के द्वारा इनका किया जाना जो है, ये इस डांस पर बैन लगाया गया। तो फिर इसका संरक्षण देने का काम हुआ, तो इसको फर्स्ट पैट्रोनेज जो दिया है, सर्वप्रथम इसको जो संरक्षण दिया है, वो कलिंग नरेश खारवेल ने दिया है। कलिंग राजा खारवेल ने इसको पैट्रोनेज दिया है। उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है गोतीपुआ। गोतीपुआ क्या होता है तो आप बताएंगे। जब महारियों के द्वारा इस नृत्य को किए जाना रोक दिया गया था, तो यंग बॉयज वर रिक्रूट एंड ड्रेस्ड एज वुमेन टू कंटिन्यू द आर्ट फॉर्म। तो उसके बाद युवा बालकों को भर्ती कर स्त्रियों के रूप में उनको सुसज्जित करके ये नृत्य कराया जाने लगा। इन्हीं को गोतीपुआ कहते थे। मतलब जो युवा बालक हुआ करते थे, उनको फीमेल के रूप में तैयार करके फिर ये डांस परफॉर्म कराया जाता था। तो ऐसे डांस परफॉर्म करने वाले इन्हीं बालकों को गोतीपुआ कहते हैं। तो गोतीपुआ वर्ड रिलेटेड है ओडिसी डांस से। गोतीपुआ होता क्या है, मैंने आपको ये बता दिया। इसके अलावा दोस्तों, अनदर फॉर्म ऑफ दिस आर्ट, जो ये ओडिसी है, इसका जो एक अलग रूप है, वो नरतला था, जो राज दरबारों में जारी रहा। मतलब अनदर फॉर्म ऑफ दिस आर्ट कॉल्ड नरतला कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस्ड एज और परफॉर्म्ड इन रॉयल कोर्ट। मतलब दरबारों में इसका जो एक और फॉर्म है जिसका नाम है नरतला, उसका यूज किया जाता रहा बाद में भी। ठीक है, तो ये ओडिसी आप इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी ओडिसी के क्रम में। तो आप देखेंगे मिड 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी के मध्य में हुआ क्या, ओडिसी गेन international claims due to the efforts of चार्ल्स फेवरी एंड इंद्रानी रहमान। और इंद्रानी रहमान का अभी हाल ही में जो एमटीएस के पेपर हुए थे, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इंद्रानी रहमान के बारे में। तो जो चार्ल्स फेवरी हैं और इंद्रानी रहमान हैं, इनके एफर्ट से, इनके प्रयासों से जो ओडिसी है उसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त हुई। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं ओडिसी के। जैसे ये सिमिलर है भरतनाट्यम के इन इट्स यूज ऑफ पोस्चर्स एंड मुद्रास। मतलब जो ये मुद्राएं और इसमें जो आसन का यूज होता है, वो भरतनाट्यम के समान है। इसमें इसमें त्रिभंग मुद्रा का यूज होता है। त्रिभंग मुद्रा क्या है? थ्री फोल्ड पोस्चर ऑफ द बॉडी। शरीर का तीन मोड़ वाला जो रूप है उसी को त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। तो आप गूगल पे त्रिभंग मुद्रा सर्च करेंगे तो ओडिसी में आपको दिखाई दे जाएगा कि जो शरीर को है उसको तीन जगह से फोल्ड किया जाता है। चौक क्या है? चौक है पोस्चर विद हैंड्स स्प्रेड अपार्ट डिपिक्ट्स मस्कुलिनिटी। मतलब एक फैले हुए हाथ के साथ पौरुषत्व को दर्शाता है, मतलब मस्कुलिटी को दर्शाता है ये चौक जो है। नेक्स्ट है, इसमें एक सचल मूर्ति होती है, मोबाइल स्कल्पचर होता है। क्या इसमें क्या होता है? जो नृत्यांगनाएं होती हैं, जो डांस करने वाली, वो शरीर से जटिल ज्यामितीय आकार, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं और पैटर्न होते हैं, उनको बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम सचल मूर्ति, जो कि रिलेटेड है ओडिसी डांस से। क्लियर है? चलिए इसमें और देखते हैं हम क्या है। तो अब इसकी कुछ एलिमेंट्स हैं ओडिसी डांस के जो इसमें सम्मिलित हैं, वो देखते हैं। जैसे मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है तो आप बताएंगे पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना। फ्लावर्स आर ऑफर टू मदर अर्थ। मतलब ओडिसी नृत्य करने के दौरान एक टाइम आता है, एक मतलब जो चलता है ये डांस फॉर्म, तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है जिसके द्वारा जो डांसर होता है वो पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करता है। उसके बाद वाटू डांस। वाटू डांस क्या है? इट कंसिस्ट त्रिभंग एंड चौक। तो जो मैंने अभी आपको त्रिभंग मुद्रा और चौक बताया, वो वाटू डांस का हिस्सा है। उसके बाद इसमें अगला स्टेप आता है पल्लवी। पल्लवी क्या है? जिसमें चेहरे की भाव भंगिमा को प्रदर्शित किया जाता है, इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है थारिझम। थारिझम क्या है? समापन से पहले का जो प्योर डांस होता है, यानी प्योर डांस बिफोर द क्लोजिंग। जब इस नृत्य को समाप्त करना होता है तो उससे पहले का जो शुद्ध नृत्य होता है उसी को थारिझम कहते हैं। और अगर आप देखेंगे जब हम बिल्कुल इसको अंत करने वाले होते हैं, तो द कंक्लूडिंग और फाइनल पार्ट ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब जो उसका समापन या अंतिम अंश होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक आता है मोक्ष। मोक्ष हम सब जानते हैं। और समझना है आपको त्रिखंड मजूरा। त्रिखंड मजूरा क्या होती है? तो समापन का तरीका है
जिसमें कलाकार जो होता है वो देवताओं, दर्शकों और मंच से बाहर निकलने की अनुमति अनुमति लेता है। Another way to concluding in which the artist seeks permission from the deities यानी देवता, ऑडियंस यानी कि जो हमारे दर्शक हैं, exist the stage मतलब जो मंच है उससे बाहर जाने की अनुमति लेता है, इसको बोलते हैं त्रिखंड मजूरा। तो ये सारे जो ओडिसी नृत्य के तत्व हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं हम इसी ओडिसी में, तो आप देखेंगे जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, वो ओडिसी नृत्य की ही संगत करता है। ठीक। और ये जल तत्व का प्रतीक है, सिंबलाइज द वाटर एलिमेंट। और आप देखेंगे इसके जो फेमस सपोर्टर हैं, प्रसिद्ध समर्थक हैं, उसमें आते हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मान सिंह, शेरॉन लोवेन जो कि यूएसए से हैं, और मिर्ला बारवी जो कि अर्जेंटीना से हैं। ये इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें मंजीरा जिसको हम सिंबल भी बोलते हैं, पखावत जिसको हम ड्रम यानी ढोल बोलते हैं, सितार और फ्लूट, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। और 2015 में जो आईआईटी भुवनेश्वर है उसके बीटेक जो सिलेबस है उसमें भी ओडिसी को शामिल किया गया। तो ओडिसी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए ये सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा जो अगला क्लासिकल डांस है विच इज मणिपुरी, बस मणिपुरी और उसके बाद सत्रिया, तो हमारे आठों के आठ क्लासिकल डांस आज के लेक्चर में फिनिश हो जाएंगे। तो अब हम मणिपुरी की बात करते हैं। मणिपुरी का जो दोस्तों ओरिजिन है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है। तो इसकी ओरिजिन की अगर हम स्टोरी देखते हैं तो आपको एक मैथोलॉजिकल ओरिजिन देखने को मिलेगा, इसको यानी पौराणिक उद्गम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें द डांस ऑफ शिवा एंड गॉडेस पार्वती विद द लोकल गंधर्व्स इन द मणिपुर वैली। तो मतलब मणिपुर में इसका जो है उत्पत्ति हुआ। मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती के द्वारा जो देवी नृत्य किया जाता था, वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है। दिस डांस गेन प्रोमिनेंस विद द एडवेंट ऑफ भागवतिज्म इन 15th सेंचुरी। मतलब जो 15वीं सदी में वैष्णववाद का जब उदय हुआ, तब इस डांस को जो है बहुत ज्यादा प्रमुखता मिली, यानी ये फेमस हुआ। और आप देखेंगे इसमें जो भगवान कृष्ण होते हैं वो इसका सेंट्रल थीम होते हैं, इस डांस का केंद्रीय विषय होते हैं इस नृत्य का। इसको पुनर्जीवित 18वीं सदी में किया किसने? मणिपुर के राजा भागचंद्र ने, किंग भागचंद्र ऑफ मणिपुर। तो इसको रिवाइव किसने किया? मणिपुर के राजा भागचंद्र के द्वारा। इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलराइज्ड इट इन शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शांति निकेतन में प्रचलित किया, क्योंकि इसका परफॉर्म करवाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में। अब इस डांस के कुछ फीचर हैं, वो क्या है? द फेस इज कवर्ड बाय थिन व्हील, मतलब जो चेहरा होता है वो पतले घूंघट से ढका हुआ होता है। लास्य पर अधिक बल दिया जाता है, एम्फेसाइज ऑन लास्य। और इसमें नागबंध मुद्रा होती है, एक नागबंध मुद्रा। नागबंध मुद्रा क्या होता है? जिसमें शरीर को 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, मतलब द बॉडीज आर ज्वाइंट थ्रू कर्व्स इन द शेप ऑफ एन 8। मतलब जो मैथमेटिकल में जो 8 टर्म का यूज होता है, 8 का यूज होता है, उसके हिसाब से ये जो है शेप बनाया जाता है, इसको बोलते हैं नागबंध मुद्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नागबंध मुद्रा किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे? मणिपुरी। आगे हम मणिपुरी में एक दो फैक्ट और देखते हैं, वो है जो रासलीला है वो मणिपुर नृत्य का आवर्ती विषय है ना। रासलीला ढोलपुंग गायन का जटिल तत्व है। ढोलपुंग जो होता है इसमें वो गायन का एक जटिल तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो क्या है? फ्लूट और खरताल और ड्रम इसमें यूज होता है। इसके अलावा जयदेव और चंडीदास की जो रचनाएं हैं उनको व्यापक रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा थांगता और संकीर्तन मणिपुर नृत्य से ही प्रभावित हैं। थांगता और संकीर्तन जो होते हैं वो मणिपुर नृत्य से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं। और अगर हम इनके कलाकारों की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो झावेरी बहनें नैना आएंगी इसमें, सुवर्णा, रंजना और दर्शना और गुरु बिपिन सिंह इसके जो हैं वो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मणिपुरी। और अब हमारा लास्ट क्लासिकल डांस है विच इज सत्रिया। तो हम सत्रिया के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। सत्रिया की जो डिस्कवरी हुई है वो आज से 500 वर्ष पूर्व हुई है। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं शंकरदेव, जो कि वैष्णव भक्त थे। 15th सेंचुरी में असम में इन्होंने जो है सत्रिया की खोज की। इट इज इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट, यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है पूरा सत्रिया जो क्लासिकल डांस है। इसकी फीचर्स क्या हैं? ओजपाली और देवदासी का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है, फ्यूजन ऑफ ओजपाली एंड देवदासी। विष्णु की पौराणिक कहानियों पर आधारित है, नरेट्स मैथोलॉजिकल स्टोरीज डेडिकेट टू विष्णु। भोगकुत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह किया जाता है, तो परफॉर्म्ड बाय मेल मॉन्क्स कॉल्ड भोगकुत। तो भोगकुत क्या है? भोगकुत पुरुष हैं, पुरुष मॉन्क मेल मॉन्क्स हैं जिनके द्वारा इस डांस को किया जाता है।
नर नर्तक जो होता है वो धोती और पगड़ी पहनता है, और जो फीमेल डांसर होती है, नृत्यांगनाएं, वो घुरी और चादर रेशम से बनी हुई होती है, उनको पहनती हैं। इसकी दो अलग अलग धाराएं भी हैं। एक ज्ञान भयानार है और एक खरमानार है, याद रखेंगे। इसकी टू स्ट्रीम अगर आपको देखने को मिलेंगी, वो है ज्ञान भयानार और खरमानार। ये क्षत्रिय नृत्य से ही रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें अंकीय नाट्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्षत्रिय का ही एक प्रकार है, जिसमें संगीतात्मक नाटक होता है, म्यूजिकल ड्रामा होता है, और असमिया मैथिली भाषा में लिखा गया है, जिसे ब्रजावली भी कहते हैं। रिटन इन एन असमियस मैथिली मिक्स्ड लैंग्वेज कॉल्ड ब्रजावली। और इसे ही भावना के नाम से भी जानते हैं। तो भावना क्या है? ब्रजावली को ही भावना कहते हैं। और ब्रजावली क्या है आप बताएंगे? अंक या नाट्य है, जो असमिया और मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सत्रिया में, वो है खोल यानी कि ड्रम, वायलिन, तानपुरा, मंजीरा और बांसुरी यूज होते हैं। कलाकार में आप पीपी बोरा तथा मेनका और इंदिरा का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा एक फैक्ट है कि जो क्षत्रिय है, इसको 2000 में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ये जो सत्रिय है, वो बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली है। जो बिहू नृत्य है, उसी से ये इन्फ्लुएंस्ड है, एक याद रखेंगे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो संगीत नाटक एकेडमी है, वो 8 क्लासिकल डांस को मानती है। वहीं हमारा जो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय है, वो 9 क्लासिकल डांस मानता है। यानी 8 तो यही हुए, और जो 9वां ये मानता है वो है छऊ। तो ये 9 क्लासिकल डांस को मानता है। इस प्रकार से ये हमारे क्लासिकल डांस का जो टॉपिक था, वो पूरी तरह से फिनिश हुआ। फ्रेंड्स, अब आप इसके एमसीक्यू लगाएंगे। जो हम एक लेक्चर लेके आने वाले हैं, जिसमें हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जितने भी वनडे एग्जाम में अगर क्लासिकल डांस से कोई प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनका एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन्हीं क्लासिकल डांस से किस प्रकार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए, हमारा आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे, तो हमने लिटरेचर को कंप्लीट कर लिया है। इधर हमारा ये इंडियन क्लासिकल डांस भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो फोक डांस हैं हर एक स्टेट के, उसका एक लेक्चर होगा, जिसमें हम सारे राज्यों के एक साथ फोक डांस को कवर करेंगे। तो डांस वाला जितना भी टॉपिक होगा, चाहे वो क्लासिकल डांस का हो या फोक डांस का हो, वो हमारा कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस लेक्चर को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।